नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और हम अपने पैथन कोर्स के अंदर चैप्टर 4 पे आ चुके हैं और हम चैप्टर 4 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर अभी आप लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि काफी कंटेंट आप लोगों के पास है ऑलरेडी यूट्यूब पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, राइट। सो अब हम चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले। इसके अंदर देखो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा स्ट्रक्चर जो पैथन का, वो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पैथन को कैसे यूज कर सकते हैं स्टोरिंग के लिए, प्रोसेस कलेक्ट करने के लिए डेटा को, तो ये कामों के लिए कैसे पैथन को यूज किया जाए वो हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिस्ट को यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से एक एक करके पॉइंट्स हमारे हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है इस चैप्टर के आखिरी तक, हम बोल सकते हैं लास्ट तक या एंड तक जो है आप क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल्स, तो ये सबसे मेन होता है जानना, तो वो आप लोग यहाँ पे इस चैप्टर के एंडिंग तक सीख जाएंगे। एंड सेकेंड यहाँ पे बात करें अबाउट द इटरेटर्स एंड जनरेटर्स विद एग्जाम्पल, तो ये ओवरऑल पूरे इस चैप्टर के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं लिस्ट को देखो आपको इस तरीके से बताने का ट्राई करता हूं जिससे कि आप इसको और आसानी से समझ सको। जो यहाँ पे लिखा है उससे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक बार सोच के देखो, एक शॉपिंग बैग में जैसे आप अलग अलग आइटम्स को, हम बोल सकते हैं अलग अलग चीजों को रखते हैं, वैसे जैसे आप फ्रूट्स भी रख सकते हो एक बैग के अंदर। अगर बात करें शॉपिंग बैग है, आप मॉल से कुछ भी जो चीजें मॉल में है वो सारी चीजें आप कैरी करते हो उस बैग के अंदर, राइट। तो पैथन के अंदर कुछ इसी तरीके से हम बोल सकते हैं जो लिस्ट है इसमें हम क्या है बिल्कुल ऐसे ही चीजों को या ऐसे ही आइटम्स को यहाँ पे रखते हैं। तो इसको और आसान तरीके से मैं बताता हूँ जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल जो है बहुत कुछ क्लियर करता है। तो अगर आप एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, मैं क्या चीज यहां पे समझाने का ट्राई कर रहा हूं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। अब अगर इसको देखें फिर से कि लिस्ट क्या हो सकता है, तो पैथन में लिस्ट एक हम बोल सकते हैं कंटेनर हो सकता है। कंटेनर जो बैग है वो मैंने जो एग्जांपल दिया वही उसको मैंने यहाँ पे कंटेनर बोल दिया है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो जैसे मतलब यहाँ पे कंटेनर या बैग सेम चीज है, ओके। तो पैथन में एक हम बोल सकते हैं जो लिस्ट है वो एक तरीके का कंटेनर जैसा होता है जो क्या कर रहा होता है, मल्टीपल वैल्यूज को हम बोल सकते हैं क्या है एक साथ ही, मतलब क्या है स्टोर कर रहा होता है। तो इसी को हम यहाँ पे लिस्ट बोल रहे होते हैं। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि पैथन में लिस्ट बोलते किसको है और होता क्या है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो एक छोटा सा मैं डेमो आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम बना के कि लिस्ट किस तरीके से काम करता है, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। तो हम आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से ये एक लिस्ट जो है आपको दिखता है प्रोग्राम में। तो अभी यहाँ पे देखो जैसे कि लिस्ट है अपने पास फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर सारे फ्रूट्स ही हैं वैसे तो, एप्पल है, बनाना है, कैरी है, मैंगो है, तो ये सारे फ्रूट्स हैं। मैंने एक बैग है जिसका नाम यहाँ पे फ्रूट्स रख दिया है, तो इसको वेरिएबल वैसे प्रोग्रामिंग में बोलते हैं बट हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये कंटेनर है या बैग है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, इसके अंदर सारे आइटम्स यहाँ पे डाल रखे हैं और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अब मैं जब भी फ्रूट को प्रिंट कराऊंगा तो ये फ्रूट जो है यहाँ पे बैग है, तो बैग के अंदर जो भी आइटम है मैं अगर बैग को लेके कहीं पे जाऊंगा और किसी को दूंगा तो जो भी आइटम अंदर होगा वो दिख जाएगा। वैसे यहाँ पे समझ लो जो हमारा बैग है इसका यहाँ पे नाम है फ्रूट और फ्रूट को मैंने प्रिंट पे दे दिया है, तो प्रिंट जो है वो चेक करेगा इसके अंदर क्या है, बैग के अंदर क्या है वो प्रिंट कर देगा। तो चलो देखते हैं कैसे यहाँ पे शो होगा जो हमारा आउटपुट होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो भी यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर था, मतलब जो भी अपने लिस्ट के अंदर था वो सब कुछ एक सीरीज वाइज या एक लिस्ट वाइज यहाँ पे पूरा आ चुका है और ये लिस्ट अपनी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर पॉइंट हुआ होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये वर्किंग हुई है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस तरीके से एक स्क्वायर लगाया था, राइट। तो हमने सारा डेटा स्क्वायर के अंदर ही, या बोल सकते हैं पूरा स्क्वायर के अंदर ही जो लिस्ट अपनी बनाई थी। अब हमारे पास लिस्ट के अंदर और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे अगर यहाँ पे बात करें म्यूटेबल एक लिस्ट होती है, तो उसको हम समझते हैं म्यूटेबल लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि म्यूटेबल लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसी लिस्ट है, आप समझो इसको आप रिमूव करना हुआ, आपको ऐड करना हुआ या मॉडिफाई करना हुआ, कुछ भी आपको चेंज करना होता है इसके अंदर, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर। और ये काफी आपने मतलब प्रोग्राम में देखा होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना होता है और बदलनी होती है तो कोई चीज वहां पे, तो आप इजिली इसकी जो यूज से आप इजिली कर सकते हो। देखो इसको कैसे यूज करना है किस तरीके से, उसके लिए हम वीएस कोड के ऊपर एक छोटा सा कोड लिखेंगे एग्जांपल के लिए और समझेंगे किस तरीके से म्यूटेबल लिस्ट जो है अपनी काम करती है। तो चलिए आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो अभी यहाँ पे देखो अपने VS कोड पे आ चुके और अभी तक प्रोग्राम हमारा सिर्फ इतना था, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें इस पूरे लिस्ट के अंदर म्यूटेबल लिस्ट को यूज किया है यहाँ से और यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम डाला है। देखो इसके अंदर सिर्फ इतना किया, हमने नंबर 1 लिया, नंबर 1 पे हमारा है बनाना, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है तो नंबर 1 हमारा बनाना है। एंड इसको हमने कर दिया ग्रैप्स के अंदर, मतलब बनाना की जगह पे अब ग्रैप्स हो जाएगा चेंज, मतलब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, ठीक है। तो बनाना की जगह यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो आउटपुट में अभी हमारा क्या आ रहा था कि लाइक वहाँ पे एप्पल, बनाना, कैरी, मैंगो इस तरीके से। अब हमें अगर इसको रिप्लेस करते हैं ये फ्रूट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हमारा अब आना चाहिए एप्पल, ग्रेप्स, कैरी, बनाना, मतलब यहाँ पे बनाना रिमूव हो जाएगा और ग्रेप्स आ जाएगा। इस तरीके से अगर प्रोग्राम काम करता है तो हमारा कोड सही है, अगर नहीं काम करेगा तो अपना एरर आएगा। चलो अब इसको रन करते हैं, ओके।
अब यहाँ पे देखो पहले तो ये बनाना था, ठीक है, इसने दिखा दिया है, वैसे बहुत अच्छा काम किया है, इसने हमें बता दिया है कि देखो हमने क्या किया है, एप्पल, बनाना, कैरी और मैंगो को हमने यहाँ पे वैसे ही रखा है, बट हमने चेंज सिर्फ यहाँ पे ग्रेप्स को किया है। देखो ये ग्रेप्स आ चुका है, राइट, ये चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आई थिंक अभी ये पॉइंट जो है म्यूटेबल लिस्ट का ये भी क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये काम किया है। अब देखो अगर यहाँ पे बात करें लिस्ट के अंदर किस तरीके का डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है, कौन से फॉर्म में, तो अब लिस्ट में क्या है, अलग अलग हम बोल सकते हैं डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस नेचर बोल सकते हैं। तो ये क्या एक बहुत अच्छा फीचर है अपने पास लिस्ट में, जो सिर्फ हम बोल सकते हैं एक टाइप के डेटा को ना स्टोर करके ये बल्कि हम बोल सकते हैं मिक्स टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता है। तो अपने पास ये फीचर भी होता है और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो भी हम सीखते हैं, छोटे प्रोग्राम को एक करेंगे और उसमें इससे हम समझेंगे किस तरीके से हम अलग अलग टाइप का भी डेटा डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने सिर्फ अपने जो फल्स थे, फ्रूट थे, उन्हीं को रखा है आइटम को, और अब हम क्या करेंगे यार, रैंडम को एक लिस्ट बना के और उसके अंदर डेटा अगर स्टोर करते हैं, जिसमें हम नंबर्स को भी रख लेते हैं, स्ट्रिंग भी रख लेते हैं, ट्रू फॉल्स भी करा लेते हैं, मतलब हर चीज को मिक्स करके, और उस लिस्ट को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें या आउटपुट में देखें तो हमारा वो अगर काम कर रहा है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने क्या है, अब यहाँ पे एक लिस्ट ऐसी बनाई जिसमें अलग अलग तरीके का जो डेटा है वो स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम हेट्रोजीनियस नेचर हम बोल सकते हैं। तो चलो आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और इसको करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है मैंने, रैंडम लिस्ट, जिसके अंदर 10 है, ठीक है, जो कि एक यहाँ पे नंबर है पूरा सिंपल, और यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसको इंटीजर बोलते हैं नंबर को, और यहाँ पे स्ट्रिंग है जिसमें हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लोट है, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए ऐसे नंबर दे दिया बूलियन टाइप का, आप सब कुछ भी दे सकते हो, मतलब जो भी आपको देना है। और अब इसको प्रिंट करता हूँ, अगर ये मल्टीपल जो हमारी ये लिस्ट है इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मल्टीपल, जो सॉरी इसको अलग अलग डाल देता हूँ, अलग अलग ऐसे डाल देता हूँ मैं, ये अलग अलग डेटा है हमारे पास, तो अलग अलग डेटा अब एक लिस्ट में है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट होने पे क्या आएगा। चलो ऑल राइट, सो अपने पास देखो 10, हेलो, 3.4 और ट्रू, बिल्कुल सेम डेटा आ चुका है। मतलब अब हमने सक्सेसफुली मल्टीपल डेटा को भी हमने प्रिंट कर लिया है इस प्रोग्राम के थ्रू। आई थिंक आप ये भी क्लियर कर चुके होंगे। तो ये क्या है, एक सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरीके से ये वर्किंग हुई है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि इंडेक्सिंग की अगर बात करें, तो मैं जैसे यहाँ पे पॉइंट भी पहले कर दिया था। अब इंडेक्सिंग में अगर हम बात करें तो लिस्ट का एक देखो हम बोल सकते हैं इंडेक्सिंग सिस्टम होता है पाइथन के अंदर, जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को। तो लिस्ट एक हम बोल सकते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है, और इसमें कोई ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल तरीके से अगर समझें, फिक्स्ड पोजीशन होता है, तो कोई चेंजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। बट पैथन में क्या है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम जीरो से वैसे स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या है, हमें आइडिया रहता है कि जीरो से स्टार्ट होने वाली, तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों कर सकते हैं। लाइक हमें पता है कि पॉजिटिव मतलब जीरो और निगेटिव मतलब -1 -2, ऐसे कोई भी आप रख सकते हो। तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं वीएस कोड पे और समझते हैं किस तरीके से जो है पॉजिटिव और निगेटिव जो इंडेक्सिंग है वो होती है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें कि नंबर्स, और नंबर हमारे पास यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, राइट। सो ये अपने पास एक लिस्ट है, और इसके अंदर देखो अपने को प्रिंट में अगर हम देखें तो नंबर हमने जीरो, सो जीरो पे हमारा आएगा 10। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखो आपकी कमेंट भी किया है, आप इजिली समझ सको। और 10 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर जो डाला है जीरो, और मतलब एक जीरो लोकेशन है अपने पास जो लिस्ट के अंदर देखेगा तो 10 है, ठीक है, सही है बिल्कुल, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अगर हम बात करें नीचे, अगर आप देखोगे प्रिंट में, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ -1 है, तो -1 के हिसाब से लिस्ट में कोई -1 तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कहीं 5 लिखा हो। तो ये क्या करेगा, निगेटिव यहाँ पे इंडेक्सिंग करेगा, राइट, और यहाँ पे दिखाएगा सबसे लास्ट में जो भी होगा। 50 है तो 50 आएगा। अब अपने पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए, तो अपने टेस्ट करते हैं इसको। ऑल राइट, सो वाओ, अभी यहाँ पे जैसे सोचा वैसे ही आउटपुट आ गया है। अब देखो मैं सिंपल तरीके से अगर बताऊं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट, और निगेटिव हमेशा राइट से होती है। तो इस वजह से भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, और हम दोनों को इसीलिए प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। देखो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है तो इस तरीके से जा रही है आगे बढ़ते हुए, तो ये पॉजिटिव है, और इस साइड से आ रही है तो इसको हम निगेटिव बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में अगर 100 भी होगा तो वो इधर लास्ट में अगर है तो ये राइट से चलेगी, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इधर से चलाना है तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। ओके, तो आप दोनों साइड से ऐसे हम बोल सकते हैं रास्ते चल रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया इंडेक्सिंग का। तो दोनों को आप प्रिंट कर सकते हो, वही मैंने किया है, और अलग से कुछ भी नहीं किया है। समझाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा एग्जांपल लिया जिससे आप इजीली समझ सको। तो अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पे एरे एंड लिस्ट। ओके, तो दोनों का डिफरेंस देखना, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमें समझना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस में, तो एक सबसे पहले हम लिस्ट को समझते हैं, लिस्ट क्या करता है, और फिर हम समझते हैं एरे क्या करता है। तो अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है और अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एरेज की, तो एरे क्या कर रहे होते हैं, तो एरे सिर्फ सेम टाइम के सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, और ये हम बोल सकते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल जो है कंप्यूटेशन में थोड़े फास्ट होते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस होते हैं, राइट। तो ये कुछ जो मेन थे वो मैंने आपको क्लियर किए हैं। अब देखो इसको एक छोटे से प्रोग्राम से क्लियर करते हैं और अच्छे से, क्योंकि मैंने डिफरेंस तो आपको बता दिया, बट जब तक आप इसको करके नहीं देखते हो, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रैक्टिस पे होती है। तो एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा और समझते हैं इसको, अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग भी अच्छे से क्लियर कर सको ये कैसे वर्क करता है। तो अपने आते हैं वीएस कोड पे। ऑल राइट, सो अभी हम आ चुके हैं अपने कोड के ऊपर, और यहाँ पे देखो एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे डाला है 10,
ओके, जो कि मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रही है। 10 है, हेलो है, यहाँ पे 3.4 है, ट्रू है, लाइक यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी पूरी लिस्ट कंप्लीट होती है। इसके बाद यहाँ पे एक एरे है और एरे के अंदर यहाँ पे देखो 10, 20, 40 इस तरीके से लाइक नंबर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे इसका भी आएगा और आउटपुट यहाँ पे इसका भी आना चाहिए। ओके, तो दोनों का आउटपुट आना चाहिए। अब डिपेंड करता है, आप अगर फास्ट काम कराना चाहते हो तो यहाँ पे एरे को यूज कर सकते हो, और अगर आपको लाइक यहाँ पे मल्टीपल काम करना है और बाकी चीजें साथ में करनी है तो लिस्ट को कर सकते हो। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल और समझेंगे काफी सारे। तो ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे कि अपने पास एग्जांपल है यूजिंग लिस्ट अपेंड करके। और इसमें क्या है, सबसे पहले देखो अपने को समझना चाहिए कि जो अपेंड है वो क्या है और कैसे काम करता है, किस तरीके से। तो अपेंड फंक्शन का यूज जो है लिस्ट में कैसे करते हैं और क्या होता है। तो अपेंड फंक्शन लिस्ट के हम बोल सकते हैं एंड में एक नया एलिमेंट ऐड करता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फंक्शन है। और यहाँ पे लिस्ट के जो हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें इंडेक्सिंग हम बोल सकते हैं पोजीशन से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये भी काफी बड़ा इसका एक हम बोल सकते हैं काम होता है। और यहाँ पे जो फॉर लूप होता है उसको हम यहाँ पे यूज करके पूरी हम बोल सकते हैं लिस्ट को इजिली क्या है इटरेट कर सकते हैं। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर हमें काम की हैं, और हम इसको एक कोड के थ्रू समझेंगे। तो एक कोड लिखेंगे वीएस कोड के ऊपर और इसको पूरा एक कोड के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे किस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो आई थिंक अभी आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा, मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया है। इससे आप समझ पाओगे ये कमेंट जो है ना सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये खाली एमपीटी हम बोल सकते हैं पूरा बना हुआ है लिस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपेंड फंक्शन का यूज किया गया है। देन इसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना था तो वो प्रिंट कर दिए हैं, 0 1 2 जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट में हमने लगाया है लूप को। तो अब इसको पहले प्रिंट करते हैं। आई थिंक अभी ये प्रोग्राम जिस तरीके से लिखा है इजिली आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे पहले आया 1 2 3, फिर लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे 1 2 3 और फिर क्लोज हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो लूप भी चला है और यहाँ पे जो अपना आउटपुट था 1 2 3 1 2 3 वो भी आ गया है लिस्ट का। और यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं किस तरीके से यूज हुआ है एम्प्टी लिस्ट है वो कैसे काम आया वो भी हमने देख लिया। तो आई थिंक ये जो प्रोग्राम था इसने काफी कुछ क्लियर किया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी हम आगे और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। अब यहाँ पे की देखो वेज हम समझ लेते हैं, और की वेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है हमें ये समझनी चाहिए। तो अपना जो अपेंड फंक्शन है वो लिस्ट के हम बोल सकते हैं लास्ट में क्या एलिमेंट को ऐड करता है, ये अपना यहाँ पे की है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको इंडेक्स करना पोजीशन से वो एक्सेस किया जा सके ताकि, तो वो सारी चीजें ये यहाँ पे करता है। इसके साथ हम बोल सकते हैं जो फॉर लूप है अगर आपको यूज करना है सारे एलिमेंट्स में तो वो भी ये काम करके देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास और कोड है जो आप देख सकते हो सेम वैसा ही है बिल्कुल जो हमने करके दिखा है। तो आई थिंक ये कोड आप ट्राई कर सकते हैं जो मैंने आपको वीएस कोड के ऊपर पूरा करके दिखा दिया है। तो अगर आपको ये करना है तो सेम कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। तो इसको देखो आसान तरीके से स्लाइसिंग आपको पता होगा, घर में आप कोई भी आलू है या किसी की चीज को भी काटते होंगे ना, तो वैसे यहाँ पे स्लाइसिंग है। तो स्लाइसिंग क्या है, किस तरीके से है और यहाँ पे इसका क्यों यूज करते हैं अगर इसको हम समझें। तो स्लाइसिंग का यूज हम करते हैं यहाँ पे जब भी हमें एक पार्ट हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है तो हम वहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करते हैं। मतलब स्लाइसिंग का यूज करके किसी भी हम बोल सकते हैं सीक्वेंस में या किसी भी लिस्ट के अंदर आप बोल सकते हो उसमें एक एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। अब स्लाइसिंग का जो इंडेक्स है या हम बोल सकते हैं सिंटेक्स है वो किस प्रकार रहता है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके कुछ सिंटेक्स जो है यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। वैसे सिंटेक्स ये है इसका रियल में। तो इस सिंटेक्स में आप देखो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप है। तो एक एक पॉइंट है और सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इन तीनों पॉइंट्स के मतलब क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात किया जाए स्टार्ट की, तो जिस इंडेक्स से स्लाइसिंग आपको स्टार्ट करनी होती है वहां पे हम इसको इंक्लूड करते हैं, राइट, स्टार्ट को। और जहां पे हम बोल सकते हैं नॉट इंक्लूड करना हुआ आपको, या जिस इंडेक्स तक आपको स्लाइसिंग करनी है या होनी है या होगी, हम इस तरीके से समझ सकते हैं जहां पर स्टार्ट हो चुकी है जहां तक होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे रखते हैं स्टॉप के अंदर। और लास्ट अपना है जो स्टेप, इसमें क्या है जो करने के हम बोल सकते हैं स्टेप्स जो है इंडिविजुअल होगा या ऑप्शनल है। ये वैसे आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो तो ऑप्शनल है। तो अब इसके ऊपर क्या है, एक वीएस कोड पे हम कोड करते हैं जिससे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए स्लाइसिंग को समझने का एक कोड लिखते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखो एक लिस्ट हमने यहाँ पे जिसमें क्या है स्ट्रिंग और इंटीजर्स हैं। जिसमें कि देखो अपने पास स्ट्रिंग के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री और साथ ही साथ ईयर है 19 है 2018 है। तो ऐसे कुछ ईयर्स डाल दिए। मैं इसमें जैसे कि 27 डालना चाहूँ या 15 डाल दिया जैसे यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 56। तो ये ईयर है वैसे, तो यहाँ कुछ भी आप डाल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इंटीजर नंबर्स हैं जो कि लिस्ट टाइप से पूरा एक बना रखा है मैंने। ये पूरा लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर मैं एक्सेस करना है तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हमने यहाँ पे 01 जो ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली लिस्ट है, और यहाँ पे 0 नंबर जो हमारा फिजिक्स है इसको यहाँ पे हमें आउटपुट में चाहिए, और सेकंड है यहाँ पे लिस्ट 1 इसमें 0 हमारा 1। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया है। अब यहाँ पे देखो सेकंड अगर स्लाइसिंग का, तो स्लाइसिंग कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे। स्लाइसिंग का यूज करने के हमें यहाँ पे देखो एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है सपोज। तो लिस्ट हमारी जो है यहाँ पे 2 है और लिस्ट 2 इधर भी है। अब इसमें क्या है यहाँ पे 1 और 3 हमने लिया, ठीक है, और इसमें भी 1 और 3 लिया। तो हमारे पास अब देखो 1
इधर है तो 1 पे क्या है 2 और 3 इधर है तो हमारा यहाँ पे 3 है, दोनों एक्स्ट्रा एक ऐड देखो यहाँ पे होगा कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको आउटपुट डायरेक्ट। तो इसको जैसे मैं रन करूंगा ना तो यहाँ पे कुछ स्लाइसिंग इस तरीके से होगी। पहले देखो यहाँ पे 0 पे क्या है फिजिक्स आ गया और 1 और 3 पे क्या है जो है 2 और 3 आ गया। तो ये हमारी स्लाइसिंग यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। तो आई होप आपको ये स्लाइसिंग का कोड जो है वो काफी कुछ क्लियर किया होगा, और अगर अभी भी नहीं है पूरा क्लियर हुआ है कोड या कॉन्सेप्ट तो प्लीज दोबारा बताएं, हम पूरा दोबारा एक बार ये रिवाइज कर लेंगे और समझ लेंगे किस तरीके से काम होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास स्लाइसिंग के कुछ एग्जांपल हैं जिसमें आप देख सकते हो लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रिंग्स, ओके, इंटीजर सीटीसी, स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट यूजिंग स्ट्रिंग, ओके, लिस्ट। सो लाइक इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे स्लाइसिंग के, आप अलग अलग एग्जांपल्स जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं स्लाइसिंग कैसे काम करता है। बट अगर मेन हम इसको समझें कि स्लाइसिंग स्ट्रिंग और टुपल्स में स्लाइसिंग जो है अप्लाई हो सकता है या नहीं, तो ये अप्लाई आप कर सकते हो। स्टार्ट से स्टॉप तक एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट में स्टेप 1 होता है, और अगर आपको स्टेप यहाँ पे दिए जा रहे हैं एलिमेंट उसके इंडिविजुअल हमें अलग करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। और अगर हम इसमें बात करें अपनी, अगर टिप रखें अपने पास से, तो हमें हमेशा सोच के रखना है अगर आपको एक लिस्ट में लास्ट में स्लाइसिंग करना आप चाहते हो तो वहां पे इंडिविजुअल इंडेक्सिंग कर सकते हो और ये काफी अच्छे से हो सकती है। तो आई थिंक अभी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हुआ होगा स्लाइसिंग का, और कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं छूटेगा और आप लोग ये आसानी से कर लोगे। ये कोड भी एक आप देख सकते हो जैसे कि, तो इस कोड से भी आपको आइडिया लगा होगा जो मैंने ईयर वाला दिखाया। अब यहाँ पे एडवांस स्लाइसिंग जो है इसको समझेंगे। एडवांस स्लाइसिंग को देखो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने को। तो एडवांस में क्या है, डुअल कॉलम्स का हम यूज करते हैं स्लाइसिंग को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो इसको कैसे यूज करते हैं, क्या है, सिंटेक्स हमारा देखो सेम रहता है। पहले तो सिंटेक्स हमारा सेम रहेगा, स्टार्ट स्टॉप जो स्टेप है उसमें सेम रहता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या है, जो हमारा सिंटेक्स में क्या है, स्टेप जो लास्ट में है ऑप्शनल है, वहां पे क्या है डिफाइन अगर हम करने में सक्सेसफुल हो जाए और एलिमेंट को स्किप कराना हो तो वो हम कर सकते हैं। ये आसानी तरीके से मतलब हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अगर हम बात करें स्टार्ट स्टॉप स्टेप में, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं लेते, वो जीरो लेता है, ये आपको पता होगा स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है प्रोग्रामिंग में। अब अगर हम बात करें स्टॉप की, तो स्टॉप में हम बोल सकते हैं लास्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे, तो लास्ट एलिमेंट आप यहाँ पे अगर मेंशन करोगे तो काफी सही रहेगा, अगर नहीं करते तो वो आपका लास्ट एलिमेंट आप जो नहीं मेंशन करोगे एंड में जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और अपना होता है अभी स्टेप, स्टेप जो है यहाँ पे काम आता है। स्टेप में क्या है, स्किप कराने के लिए पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू को हम यूज कर रहे होते हैं। अब देखो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम एक राइट करके देखते हैं और आसानी से इस चीज को समझते हैं जिससे कि ये हमें क्लियर हो जाए। देखो हमारे पास और भी काफी एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप ये सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि फॉरवर्ड स्लाइसिंग है, रिवर्स स्लाइसिंग है, और इसके अंदर एग्जांपल भी होंगे, ओके। तो है तो बहुत कुछ, बट इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्रोग्राम से, और वीएस कोड पे सबसे अच्छे से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आते हैं इसको समझने के लिए। अब देखो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें क्या है, ये सारे नंबर हैं, आप देख सकते हो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे 100 तक हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरवर्ड स्लाइसिंग जो है, इसमें हर दूसरा एलिमेंट जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 10 है, 10 के बाद यहाँ पे देखना 30 आएगा दूसरा है, तो यहाँ पे 30 के बाद 50 आएगा, फिर 70 आएगा और फिर 90 आएगा, 90 आएगा। तो इस तरीके से हर दूसरा नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है फॉरवर्ड स्लाइसिंग, तो फॉरवर्ड स्लाइसिंग हर तीसरा एलिमेंट लेगा, तो 10 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्या है 40 आ गया है, तो 10 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 40 था तो 40 आ गया, 40 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 70 आएगा, और 70 के बाद तीसरा नंबर जो होगा वो 100, तो वो 100 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। और इसके बाद अगर रिवर्स यहाँ पे बात करें, रिवर्स स्लाइसिंग के अंदर, तो जो रिवर्स स्लाइसिंग है वो यहाँ पे उल्टा कर देगा, 100 पहले आएगा, 90 बाद में आएगा, 80 बाद में आएगा, 70 बाद में आएगा, 60 उसके बाद, 50, 40, 30, 20, 10, तो ये रिवर्स में जाएगा और ये उल्टा करता जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। एंड रिवर्स स्लाइसिंग जो है हर दूसरा एलिमेंट जो है यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे, यहाँ पे -2 डाल दोगे, राइट। और -2 डालने के बाद अब क्या है, जो हमने क्या किया पहले नॉर्मल जा रहे थे वैसे रिवर्स में अब हम दो कर लेंगे। तो 100 के बाद डायरेक्ट 90 की जगह पे 80 आएगा, और 70 की जगह पे 60 आएगा, और जहाँ पे 50 था वहां पे 40 आ जाएगा, और जहाँ पे 30 था वहां पे 10 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से -2 कर दिया है। अब देखो आउटपुट जो हमने यहाँ पे डाले हैं, अगर सेम आउटपुट आ जाए तो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। चलो अब देखते हैं प्रोग्राम हमारा काम करेगा कि नहीं। देखो हमारा प्रोग्राम काम कर गया है। पहले हमने जैसे देखा था, सेकंड हमने देखा, लास्ट अभी देखो हमने ये देखा था 80, 60, 40, 20, तो ये हमारा रिवर्स भी काम हो गया है और नॉर्मल जैसे कर रहे थे वैसे भी काम कर गया है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा डुअल स्लाइसिंग का। साथ ही साथ और भी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लाइसिंग है, यहाँ पे डबल स्लाइसिंग है, बाकी सारे एक ही साथ मैंने कर दिए जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो जाए। रिवर्स स्लाइसिंग बहुत आसान है, और यहाँ पे देखो आपको डबल डॉट के साथ माइनस में वास लगाना होता है 1, और अगर आप माइनस में 2 लगा दोगे तो एक छोड़ के करेगा, -3 कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अगर -3 कर देता हूँ मैं, तो इसको -3 करने से अब देखो आउटपुट क्या आएगा, और यहाँ भी आपको -3 करना पड़ेगा, और फिर पूरा प्रोग्राम जो है -3 से आपको बदलना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे पूरा नंबर है इसके अंदर -3 हमने लगाया है, अब आउटपुट हमारा चेंज आएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ पे आप देखना प्रोग्राम में जो आउटपुट है, जस्ट मिनट में ऊपर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100, 70, 40 और 10 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आउटपुट जो है हमारा -3 में चला गया है, ओके।
तो आई थिंक अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से डुअल डॉट जो है यहाँ पे काम करता है। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लाइसिंग मैंने बताया, रिवर्स बताया, नेगेटिव स्टेप भी बता दिया है। अब जैसे कि डुअल डॉट फॉरवर्ड की बात करें, डुअल डॉट के साथ हम 2 3 4 जो भी लगा रहे थे, यूज कर रहे थे, उसमें क्या है स्किप कर रहा था, ठीक है, स्किप करके जो भी हम जितना स्किप करा रहे थे नंबर कर रहा था। अब यहाँ पे रिवर्स में माइनस में हम स्किप करा रहे थे लिस्ट के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो स्लाइसिंग है वो स्ट्रिंग में काम करता है कि नहीं, तो ये स्ट्रिंग में भी काम करता है। और स्ट्रिंग में किस तरीके से काम करता है अगर इसका देखा जाए तो एक छोटा सा प्रोग्राम, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम समझते हैं, आते हैं अपने वीएस कोड पे और एक छोटा सा मैं लिख लेता हूं प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे देखो ये एक पूरा प्रोग्राम लिख लिया है और यहाँ पे देखो पैथन प्रोग्रामिंग, ये पूरा टेक्स्ट है। जैसे कि पहले नंबर था, अब यहाँ पे पैथन प्रोग्रामिंग लिख दिया है टेक्स्ट के अंदर। और हर दूसरा कैरेक्टर जो यहाँ पे प्रिंट करेगा तो दूसरे के हिसाब से पी वाई की जगह पी टी आना चाहिए, और ओ यहाँ पे टी की एच जो है यहाँ पे मिस हो जाना चाहिए और एच की जगह ओ आना चाहिए, राइट। तो मतलब दूसरा करेगा और यहाँ पे क्या है रिवर्स में करेगा, जो यहाँ पे पैथन प्रोग्रामिंग है उल्टा चलेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी करा सकते हो इसके अंदर। पहले तो मैं ये करा के दिखाता हूँ जो लिखा है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। अब स्ट्रिंग में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ सपोज सब्सक्राइब माई, मैं विदाउट स्पेस डालूं सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और भी ऐसे कंटेंट को देखने के लिए, एजुकेशन कंटेंट है हमारा, सारा एजुकेशन कंटेंट आपको मिलेगा। तो अब ये देखो यहाँ पे सब्सक्राइब कुछ इस तरीके से आ गया, 2 नंबर छोड़ के, और ये उल्टा करोगे ना तो यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब इतना हो जाता है उल्टा, और यहाँ पे मी सब्सक्राइब माई, ये हो गया माई यहाँ पे। और चैनल जो है अगर उल्टा आप रिवर्स करोगे तो आगे यहाँ पे चैनल लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रिंग में कैसे काम करता है। अब भी अगर लगे कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, सो अपना नेक्स्ट जैसे कि टॉपिक आप देखते हैं, व्हाट इज आर ट्यूपल इन पैथन। अब ट्यूपल क्या है, देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्यूपल एक सीक्वेंस होती है जो क्या है मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी लिस्ट कर रही थी वैसे यहाँ पे ट्यूपल भी करती है। ओके, अब ये थोड़ा सा चेंज है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मरता नहीं है, वैसे यहाँ पे ये क्या है एक बार बन जाती है तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आप इसमें नहीं कर सकते हो, जो कि आप कहीं ना कहीं लिस्ट में कर पा रहे थे। तो वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हो जाती है। साथ ही साथ इसको आप यूज करते हो पैरेंथेसिस के थ्रू, तो ये भी यहाँ पे इसके अंदर है। अब इसमें देखो अपने को कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ ट्यूपल्स है, और साथ ही साथ मैंने लिस्ट को भी यहाँ पे डाल दिया है जिससे कि आप कंपेयर कर सको इन दोनों पॉइंट्स को। तो अभी लिस्ट हम लोग समझ चुके हैं पूरा, तो ये क्लियर करना आपको आसान रहेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया इम्यूटेबल है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और म्यूटेबल मतलब यहाँ पे कैन बी मॉडिफाई। तो मतलब सिंपल अगर भाषा में समझा जाए, लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते थे, और अब यहाँ पे ट्यूपल्स को मॉडिफाई आप नहीं कर पाओगे, चेंज कुछ भी इसके अंदर नहीं कर पाओगे। और अगर आसान तरीके से समझना चाहें तो लिस्ट अपनी पेंसिल है, उससे जो भी आप लिख रहे हो तो उसको रिमूव कर पा रहे थे, और यहाँ पे ट्यूपल जो अपना पेन है, इसको आपके पास कोई व्हाइटनर नहीं है इसको रिमूव करने का, तो ऐसे आप समझ लो, तो यहाँ पे बहुत आसान रहेगा। अब इसको सिंटेक्स में अगर देखें तो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या है स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, और यहाँ पे क्या है पैरेंथेसिस जो है इस तरीके से कुछ ब्रैकेट लगा रहे, तो ये अपना जो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्यूपल जो है थोड़ा फास्ट है, क्योंकि आप इसमें अब घुमा के चेंज कुछ नहीं कर पा रहे हो थोड़ा भी, तो कहीं ना कहीं ये फास्ट हो जाएगा, राइट। अब ये क्या है थोड़ा स्लो है कंपेयर करा जाए दोनों का, तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब यूजेस में क्या है फिक्स डेटा रहता है, इसमें डायनेमिक हो तो अपने को डायनेमिक ज्यादा सही रहता है, वैसे चेंज कर सकते हैं कभी भी, तो वो बेस्ट है। बट क्या है कभी कभी आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहां पे आपको कुछ चेंज करना नहीं है, तो आप ट्यूपल्स को यूज कर सकते हो। तो आई थिंक अभी जो ये कॉन्सेप्ट है ट्यूपल का क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो मैं इसमें एक एक कोड जो है कैसे करते हैं, कोड कैसे किया जाता है वो भी कोड करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले देखो यहाँ पे कोड काफी सारे हैं और किस तरीके से करने हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा कोड इसको लिख के समझते हैं कैसे ये काम करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो एक सिंपल हमारे पास ट्यूपल है जो कि हमने लिया है माई ट्यूपल नाम से, और इसके अंदर कुछ भी डेटा डाल दिया, जैसे अपने लिस्ट में डाल रहे थे वहां पे देखो ब्रैकेट लग रहा था और यहाँ पे पैरेंथेसिस है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा चेंज है, मैं तो देखो इनको सिंपल याद रखता हूँ कि अपने को 4 स्क्वायर वाला ब्रैकेट रखना है, और इस तरीके से देखो हर किसी का एक तरीका होता है अपनी चीजों को समझने का। तो देखो मेरा तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हो सके साधारण तरीके से समझ लो, और उसको बोलते क्या है टेक्निकल टर्म में वो बाद में समझो। जब अंदर एक बार चला गया सिस्टम में कि इसको कैसे करते हैं, तो टेक्निकल वर्ड आप कहीं भी गूगल कर लोगे ना, कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो तो 10 मिनट पहले भी आप गूगल करके समझ सकते हो उसको इंग्लिश में या किसी टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं। बट आपको यूज करना नहीं कर पता होगा ना, तो प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। वो चीज यहाँ पे है, तो अपने को सिंपल ये समझ के रखना ये वाला ब्रैकेट है, और याद रखना है आपको जब भी ट्यूपल को यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है इसको प्रिंट करा दिया है, तो प्रिंट के अंदर देखो यहाँ पे माई ट्यूपल डाल दिया है, और जो डेटा है ट्यूपल का वो आएगा आउटपुट में कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पे ट्यूपल के अंदर जो एलिमेंट है उनको एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग भी मैंने कर दी है, और इंडेक्सिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 किया है, और 0 के बाद 3 किया है, ठीक है। 3 पे क्या है हमारा हेलो है, ये लिस्ट आप चेक कर लो, यहाँ पे 0 पे 10 है और 3 पे हमारा हेलो है, ठीक है। तो 0 1 2 3, तो 3 पे हमारा हेलो है कंफर्म, राइट। तो अब इसको चलो अब यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आना चाहिए।
देखो आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे हमने सोचा था। देखो सबसे पहले इसने लिस्ट दिया, ट्यूपल का जो लिस्ट था पूरा आ चुका है, प्रिंट हो गया है। और इसमें 0 पे क्या है हमारा 10 है और 3 पे क्या है हेलो है। तो इस तरीके से हमने ट्यूपल में इंडेक्सिंग भी की और किस तरीके से काम करता है वो भी समझ लिया है। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्केटेशंस ऑफ ट्यूपल्स। सो अब ये क्या है, इसको कॉन्सेप्टली समझते हैं। देखो कॉन्केटेशंस ऑफ ट्यूपल्स में तो ट्यूपल्स जो है यहाँ पे इमिटेबल होते हैं जैसे कि हमने जाना। इसमें क्या है, अगर हमें इसको यूज करना है, एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, तो ये हम नहीं कर पा रहे थे। बट मॉडिफाई हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, राइट। ये चीजें हमें क्लियर हैं। अब लेकिन अगर हम बात करें ट्यूपल्स में भी ऐसा हो सकता है कि आप नए ट्यूपल्स को बना सको और उसको बना के आप जोड़ सको। तो वो कैसे होगा, वो होता है कॉन्केटेशंस ऑफ, हम हो सकते हैं ट्यूपल्स की मदद से। तो इसको एक कोड में हम लिखते हैं, जो कॉन्केटेशन हम हो सकते हैं नेशन है जो हमारा, इसको हम पूरा एक कोड करते हैं और इसको लिख के समझते हैं। देखो इसको आसानी से समझेंगे, जिससे इसमें ट्यूपल्स हैं, हम 2-3 ट्यूपल्स लेंगे और दोनों को जोड़ के देखेंगे, अगर जुड़ रहे हैं तो ये हमारा काम कर रहा होगा, राइट। तो आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ट्यूपल्स हैं जो डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि ट्यूपल 1 है, ट्यूपल 2 है, और यहाँ पे दोनों में वैल्यूज अलग हैं। अब दोनों को ऐड ही एक तरीके से करेंगे, ये मॉडिफाई करने के लिए हमें अलाउ नहीं होता है, वैसे एरर आएगा। बट ट्यूपल 1 जो है यहाँ पे 100 जैसे अगर हम डाल दें टाइप, एरर आएगा। तो सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हैं, जैसे सिंपल तरीके से लिख दिया है तो आसान रहेगा आपको समझने में। दोनों ट्यूपल्स को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्केगेट करेंगे, और करने के बाद यहाँ पे नया ट्यूपल जो है बन जाएगा, जैसे कि ट्यूपल 3 और इक्वल टू हमने 1 और 2 को प्लस कर दिया, जैसे हम नंबर 2 ऐड करते हैं वैसे ही। और ये क्या करेगा, पहले ये वाला जो यहाँ पे ट्यूपल 1 है इसको प्रिंट करेगा और जस्ट उसमें ऐड कर देगा ट्यूपल 2 को। तो एक तरीके से ऐड हम करा रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं रन करता हूँ, इसको समझ में जब आएगा, ये देखो यहाँ पे आउटपुट दोनों का ऐड करने के बाद आया है। मैं दिखा देता हूँ, हमारा यहाँ पे क्या था, ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2। तो आप देख सकते हो ट्यूपल 1 हमारा यहाँ पे ये था और ट्यूपल 2 हमारा कुछ इस तरीके से था, दोनों को इसने ऐड कर दिया। और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है जिसमें न्यू और 1 2 3 इस तरीके से लिखा, आपको दिख रहा होगा। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है और वैसे ही काम कर रहा है जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया इस प्रोग्राम में, और सेम वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि मैं वही चीज आपको करके दिखाई वीएस कोड में, ताकि आप और आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सको। अब अगर कहीं पे समझने में कोई प्रॉब्लम आपको आई हो, कहाँ पे आ रही हो, तो आप वो हमें जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग बताते नहीं कि कहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम आई है, तो वो पॉइंट जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो आप प्लीज वो पॉइंट जरूर मेंशन करें कि एक्चुअली मेरे को यहाँ पे आई, स्क्रीनशॉट कर लें और वो हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हमें आइडिया रहेगा नेक्स्ट टाइम पे आपको जब वो कॉन्सेप्ट समझाया जाए, या जब नेक्स्ट टाइम पे वो वीडियो बनाया जाए, तो वहां पे उस चीज को मेंशन करके आपका जो है वो बताया जाए, राइट। तो ये चीज भी काफी जरूरी है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा इसमें आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट अपने टॉपिक को आते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं 4.5 को। अब अगर हम समझें यहाँ पे नेस्टेड जो हमारा ट्यूपल्स है, ये क्या करता है पैथन के अंदर। तो व्हाट इज या व्हाट आर नेस्टेड ट्यूपल्स हम बोल सकते हैं इसको। तो नेस्टेड ट्यूपल हम बोल सकते हैं पैथन के अंदर इसको, कि एक ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल, यही हमारा काम कर रहा है नेस्टेड ट्यूपल। ये हम बोल सकते हैं 2D जो एरे होता है या मैट्रिक्स होता है उसी की तरह होता है वैसे, और कुछ ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सेम वैसे ही है, वैसे अगर आपने 2D एरे सीख रखा है या मैट्रिक्स सीख रखा है तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये क्या करता है, मल्टीपल इंडिकेट्स का जो है यूज करता है, और नेस्टेड ट्यूपल जो है एक एक हम बोल सकते हैं एक एलिमेंट जो है एक्सेस कर सकता है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेस करने का जो क्षमता है ना, वही आज हम आपको एक दिखाने वाले कोड के थ्रू किस तरीके से ये काम करता है। तो वीएस कोड के ऊपर आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने पास, एक नेस्टेड ट्यूपल है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और ट्यूपल के अंदर ट्यूपल है, जैसे कि 2 3 3 4 5 6। तो इस तरीके से ट्यूपल के अंदर ट्यूपल है, ठीक है। इसको ट्यूब डाल दिया नाम, और यहाँ पे नेस्टेड ट्यूपल से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, जो एक ही कर सकता है। तो वो चीज मैंने बोला था, जैसे अब ये देखो एलिमेंट एट सेकंड मतलब सेकंड रो, और फर्स्ट एलिमेंट इज यहाँ पे ट्यूपल मतलब 2 और ट्यूपल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 6। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए 6, ओके। तो चलो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ओके। तो द एलिमेंट हम बोल सकते हैं क्या है, यहाँ पे आंसर जो है इसका लास्ट में निकल के आया है 6, ओके। तो एलिमेंट इज 6। तो ये हमारा आउटपुट सेम आ चुका है जैसे कि हमने देखा इस प्रोग्राम के अंदर, और आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा। वैसे देखो नेस्टेड ट्यूपल का यूज हम मल्टीपल डायमेंशन को, हम बोल सकते हैं मल्टीपल जो डायमेंशन होता है उसका डेटा जो है स्टोर करने के लिए भी करते हैं। तो काफी चीजें हैं वैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी बहुत, जो मुझे लाइक मेन लग रही है कि आपको पता ही होना चाहिए। तो मल्टीपल डायमेंशन जो है डेटा स्टोर करने के लिए, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो नेस्टेड ट्यूपल को। साथ ही साथ इंडेक्सिंग हुआ, रो अगर यहाँ पे बात करें कॉलम के थ्रू आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये भी काफी जरूरी होता है आपको जानना। और ट्यूपल जो है इम्यूटेबल होते हैं, तो जैसे अपने समझे थे ट्यूपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, तो वैसे यहाँ पे ये मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे हम बात करें एक बोल सकते हैं ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल आपको यूज करना है, लिस्ट हो अगर, तो वहां पे क्या है, हम बोल सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट जो है मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो हमने देखा कैसे कर सकते हैं, अगर ट्यूपल के अंदर ट्यूपल हमें रखना है तो वो भी हम मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इसको अगर आपको देखना है तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ वीएस कोड के ऊपर वापस से छोटा सा कोड लिख के, जो आपको आसानी से ये सारी चीजें समझा देगा। ये कोड बहुत कुछ समझा के जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और इसको समझते हैं।
अब देखो यहाँ पे एक नेस्टेड हमने ट्यूपल ले लिया है जिससे थोड़ा चेंज कर दिया अभी, और यहाँ पे क्या है लिस्ट के अंदर एलिमेंट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने डाल दिया हिंदी में पूरा, और हमारा यहाँ पे 1 1 लिया है और 50 कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रिंट करा दिया नेस्टेड ट्यूपल, तो पूरा यहाँ पे जो लिस्ट है ये पूरा आउटपुट हमारा आना चाहिए। चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं रन करने के बाद हमारा आउटपुट आएगा कि नहीं। देखो हमारा आउटपुट आ चुका है इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे आप इसमें कुछ भी चीजें करवा सकते हो, ऐसे आप प्रोग्राम लिखे। तो आई होप आपको ये भी चीज कॉन्सेप्ट जो था मेरा समझाने का जो था वो आपको समझ में अगर आया है तो प्लीज कमेंट कर दें। ओके, सो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसमें कि इंडेक्स मैंने लिख दिया है, ट्यूपल कंटेन लिख दिया है जो कंटेन कर रहा है। तो ट्यूपल जो 0 है यहाँ पे 1 और 3 कर रहा है, और ट्यूपल जो 1 था हमारा ये 3 और 4 कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी हमने प्रोग्राम जो किया इसमें भी मैंने यही सेम रखा है इसीलिए ताकि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को इजिली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए यहाँ पे हमारा जो 0 1 2 ये जो ट्यूपल है ये कंटेन क्या कर रहे हैं, ये स्टोर क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से बहुत ही मेन है। तो जो हमारा ट्यूपल 0 है या ट्यूपल 1 है या ट्यूपल हमारा 2 है या 3 होगा जो भी, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स करना, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स बोला जाता है। और जो ट्यूपल के हम बोल रहे हैं ट्यूपल में क्या है, हमारा डेटा रहता है कि लाइक ट्यूपल मतलब यहाँ पे हमारा जो है 1 2 या 2 1 ये जो भी है हमारा डेटा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, इसी ट्यूपल को वापस से लिखेंगे एक कोड के अंदर और इसको समझ लेंगे। तो देखो ट्यूपल के अंदर जो हम ट्यूपल्स को यूज कर पाते हैं डबल, मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे, ठीक है। और इंडेक्सिंग करने के लिए स्पेसिफिक हमें ट्यूपल जो है एलिमेंट एक्सेस करा सकता है, तो ये भी मैं बता चुका हूं। तो अब आते हैं अपने वीएस कोड पे। अब आई थिंक इसमें कोई भी चीजें जो है वो क्लियर ऐसा नहीं हो सकती कि ना हो, अगर हो रही है अभी भी ये सारी चीजें कि इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे ट्यूपल क्या है, तो प्लीज बता दें। अब चलो वीएस कोड पे आके इसको और समझ लेते हैं कोड से ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक हमने डिफाइन किया है नेस्टेड ट्यूपल को, जिसके अंदर यहाँ पे ट्यूपल जो कि हमारा है 1 2 3 ऐसे 3 ट्यूपल है। अब देखो एक्सेसिंग फुल हम बोल सकते हैं ट्यूपल है अपने पास रो, ठीक है, जिसमें कि ट्यूपल 2 राइट, जिसमें ट्यूपल 2 हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा 5 6, क्योंकि यहाँ पे 5 6 है, राइट। अब यहाँ पे देखो 0 1 2 तो ऐसे गिना जाएगा। मैं भी ये बार बार बता रहा हूँ अभी, तो आगे हम धीरे धीरे ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर इसको एक्सेस करेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट को, और हमारा 6 आना चाहिए ट्यूपल 2 के अंदर 1। तो ये देखो यहाँ पे हमने डाल दिया 1, तो 1 मतलब हमारा जो होगा यहाँ पे ये 6 है, अगर 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा, राइट। तो चलो अब देखो इसको आउटपुट में देखते हैं कैसे ये होगा। आउटपुट हमारा जो ये देखो ट्यूपल जो है हमारा 2, ट्यूपल 2 क्या है 5 6 है, और ट्यूपल 2 के अंदर 1 हमारा कौन सा है यहाँ पे 6 है। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो आई होप आपको ये भी प्रोग्राम जो है और ट्यूपल क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज बता दें। तो अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं इटरेटर के बारे में। व्हाट इज एन इटरेटर? तो इटरेटर क्या है? इटरेटर हम बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी कलेक्शन के एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करने देता है, ओके। अगर एक और पॉइंट अगर इसको हम समझें तो लिस्ट हुआ, जैसे ट्यूपल्स हुआ, और स्ट्रिंग्स में क्या है सिक्वेंशियल जो लूपिंग के लिए हम बोल सकते हैं जो इटरेटर है उसका आप यूज कर सकते हैं, ओके। एंड इसके साथ साथ अगर देखें हमारा जो इटरेटर है ये रिपीटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और हम बोल सकते हैं स्पेशल मेथड के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपली मोटा मोटा देखा जाए इटरेटर होता है। अब इसको कैसे पैथन में यूज किया जाता है उसके लिए मैं एक वीएस कोड के ऊपर छोटा सा कोड राइट करता हूं एंड फिर आपको बताता हूं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अभी देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले क्या किया हमने, एक लिस्ट क्रिएट किया है, इसमें हमने डाल दी लिस्ट के अंदर कुछ है 10 20 ऐसे वैल्यू डाल दी है, और इस लिस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया एक इटरेटर के अंदर, ओके। सो इटरेटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है माई लिस्ट को, और इसके बाद यहाँ पे एक्सेसिंग एलिमेंट 1 by 1 यूजिंग नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट लगाया है और ये एक इटरेटर का यहाँ पे काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको यूज किया है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें आउटपुट जो हमारा 10 आ रहा है, सेकंड हमारा हम बात करें यहाँ पे आउटपुट 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पहला वैल्यू हमारा 10 था, दूसरा हमारा 20 है, तीसरा वैल्यू हमारा यहाँ पे 30 है, और फोर्थ जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे 40 है, राइट। तो आउटपुट वैसे यहाँ पे एक एक करके हम इटरेटर जो है इसका यूज कर रहे हैं इटरेटर को, तो एक एक करके वैल्यू में जो है प्रिंट करेगा। अब इसको रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। ये देखो आउटपुट जो लिस्ट है उसके हिसाब से एक एक करके इसने यहाँ पे लिस्ट आपको शो कर दी है। सबसे पहले 10 आया है, 20 आया है, 30 आया है एंड 40 आया है, राइट। तो इस तरीके से इसने एक एक लिस्ट आपको जो थी वो आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किस तरीके से और बढ़ा सकते कि नहीं, तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, और इस जो लाइन को है यहाँ पे मुझे एक बार और प्रिंट कराना पड़ेगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट डालता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डालेंगे, ओके। नेक्स्ट डालने के बाद आपको वापस से ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे डालना है आपको माई लिस्ट, ओके। तो जिस तरीके से ऊपर है सेम आपको यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट इसका आएगा वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, यहाँ पे 50, ओके। तो देखते हैं आउटपुट यहाँ पे 50 आएगा या नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा 10 आ गया है, 10 के साथ 50 भी आया है। तो इस तरीके से आप इटरेटर की मदद से एक एक करके कॉल कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा इटरेटर क्या होता है। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया है तो आइडिया लग जाता है किस तरीके से ये काम करता है। अब एक चीज और बताऊंगा कि इसमें जो आप लोग देख रहे हो इंट करके मैंने इटरेटर फंक्शन का यूज किया था, तो इटरेटर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा था, राइट। और जो नेक्स्ट था यहाँ पे वो एलिमेंट रिटर्न कर रहा था। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, मैं पहले बताना चाह रहा था बट अभी देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी लिखा है तो मैंने सोचा अभी बता देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि कैसे ये काम करता है इटरेटर है किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड्स इसके हैं, अलग अलग मेथड हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रिटर्न करने का था और यहाँ पे ये हमारा इटरेटर था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए। सो वर्किंग इसकी कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो डायग्राम में
फर्स्ट अगर यहाँ पे बताएं, जो इटरेटर ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करने काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इसको यूज किया जाए तो ये ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट अगर जो अपना नेक्स्ट लिखा हुआ है इटरेटर यहाँ पे, तो ये क्या है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न क्या कर रहा है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है रिटर्न करता है ये। अगर कोई एलिमेंट खत्म हो गया है तो ये क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा और स्टॉप कर देगा और उसके बाद एरर दे देगा। तो ऐसे कुछ ये काम करेगा। तो दोनों को इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और इसके लिए अगर हम देखें एक प्रोग्राम करके कि किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बन सकता है, तो हम एक एक करके इन दोनों को उस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो चलो अपने आते हैं VS कोड के ऊपर और उस कोड को करके देखते हैं जिसमें ये दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकें। नाउ अभी आप लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे माई क्लास, तो सबसे पहले यहाँ पे माई नंबर मैंने दिया है जो कि क्लास है मेरा, और इस तरीके से डिफाइन किया। अब देखो इसमें क्या है, हमने नेक्स्ट लगाया यहाँ पे और इटरेटर यहाँ पे यूज किया जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इटरेटर यूज हुआ है और यहाँ पे नेक्स्ट हुआ है मेथड, दोनों मेथड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें सिंपल है, क्रिएट किया है इटरेटर का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इटरेटर जो है थ्रू लूप किया है, ठीक है, लूपिंग की है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आउटपुट में ये देखो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और लूपिंग की वजह से वो बढ़ता जाएगा 5 तक, और जैसे ही 5 हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। अब इस तरीके से पूरा प्रोग्राम है और समझते हैं इसको रन करके कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑल राइट, सो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है 1 2 5। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 5 प्रिंट हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ सपोज, और यहाँ पे भी अगर मैं 6 कर दूं तो हमारा यहाँ पे ये अब 1 2 6 चलेगा, राइट। तो आप जो भी नंबर डालोगे वो वहां तक चलेगा, लूप है तो लूप जहां तक आप चलाना चाहते हो चला सकते हो। तो इस तरीके से मेन है आपको ये वर्किंग जो है यहाँ पे इटरेटर की वो क्लियर होनी चाहिए। तो आई थिंक अभी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि इटरेटर क्या होता है। अभी और भी हम प्रोग्राम्स देखेंगे वैसे। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट अपना है 4.6 एक्सरसाइज या बोल सकते हैं एग्जांपल, जिसमें कि हम यहाँ पे इटरेटर का यूज करने वाले हैं। कोर्स लिस्ट ऑफ कोर्स को यूज कर मतलब एक तरीके से करेंगे प्रिंट। तो इसको करने से पहले देखो इटरेटर का ओवरव्यू एक बार अगर हम बात करें यूजिंग नेक्स्ट, समझ लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट का जो है यूज करके कैसे ये जो है इटरेटर काम करता है। तो इटरेटर क्या है अभी आपको क्लियर होगा, एक एक करके कलेक्शन के एलिमेंट को एक्सेस करने के तरीके जो है वो हम इटरेटर का या जो तरीका है वो इटरेटर है। तो ऐसे आप समझ लो इसको। अब इसमें जैसे कि नेक्स्ट है या इटरेटर जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन मैं बता रहा हूं जो आपको, ये अगर हम बात करें सबसे पहले इटरेटर की, तो ये लिस्ट को इटरेटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर आप इटरेटर का फंक्शन लगा रहे हो, अगर वहीं पे अगर आप नेक्स्ट का जो फंक्शन लगाते हो तो इटरेटर से एक एक एलिमेंट निकालता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसको देखो एग्जांपल से समझते हैं, कोड करके तो और अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आता हूं अपने VS कोड के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर और एक छोटा सा हमने प्रोग्राम लिख लिया है जिससे कि आप इजीली समझ सको। सबसे पहले यहाँ पे एक हमने लिस्ट बनाई है कोर्स की, जिसमें कि अपने पास है जावा, .NET, पैथन, ये 3 कोर्स हैं अपने पास और ये पूरा कोर्स लिस्ट के अंदर हमने डाल रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कन्वर्ट किया है ये लिस्ट को इटरेटर में, और कन्वर्ट करना है अगर, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इटरेटर फंक्शन। तो वहां पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इटरेटर फंक्शन है और इसको यूज कर दिया है। अब ये जो लिस्ट है इसको ये इटरेटर बना देगा, ओके। इटरेटर बनने के बाद आपको यूज करना होता है नेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको फेच करेगा एक एक करके। तो प्रिंट के साथ अगर आप नेक्स्ट यूज करोगे तो ये रिटर्न कराएगा, पहली वैल्यू रिटर्न कराएगा, सेकंड कराएगा, थर्ड कराएगा, और यहाँ पे अगर कोई और आपको ऐड करना है तो यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अच्छे से इस तरीके से प्रोग्राम आप लिख सकते हो। काफी सारे प्रोग्राम ऐसे हो जाएंगे जो आप राइट कर सकते हो। तो हम इसको रन करते हैं। अब देखो परफेक्टली यहाँ पे रन हो गया है। सबसे पहले आया है जावा, .NET, पैथन। तो इस तरीके से मतलब आप कर सकते हो प्रोग्राम और राइट करके देख सकते हो कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी आई थिंक आपको पता चला होगा कैसे प्रोग्राम वर्क करता है। अब इसमें जैसे कि अपने लोगों ने यहाँ पे इटरेटर यूज किया है कोर्स में, तो कन्वर्ट करने के लिए वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे फेच कर रहा था। अब कुछ चीजें हम इसमें देख लेते हैं जो अपने को बहुत ही काम की है। सबसे पहले यहाँ पे इटरेटर एक एक करके जो डेटा एक्सेस करने के लिए हमें एफिशिएंट वे दे रहा है, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो स्पेशली लार्ज डेटा जब होता है ना, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो हमें ये इटरेटर का जो फंक्शन है ये काफी काम आता है, कन्वर्ट करता रहता है डेटा को। और जो नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन था ये एलिमेंट को करके एक एक करके रिट्राइव करता है डेटाबेस से। तो वहां पे क्या है, ये बहुत ही हमारे काम के दोनों पॉइंट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दोनों आज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराना जरूरी समझे, और यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। नाउ अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्लो ऑफ इटरेटर, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो वही चीज है जैसे कि अपने सबसे पहले जाना कि कोर्स जो है क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट क्रिएटेड जैसे जावा, .NET, पैथन। इटरेटर जो है इनिशियलाइज करना, जैसे फिर हमने इटरेटर की जगह यहाँ पे जो इनिशियलाइज किया था कोर्स लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये वही चीज है, नेक्स्ट कॉल किया है, सेकंड नेक्स्ट है और थर्ड नेक्स्ट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे जो लिखा है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो मैं सिंपल तरीके से इसको राइट करता हूँ एक VS कोड पे और आपको समझाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोग्राम वर्क किया है। तो अब देखो वही चीज जो हम यहाँ पे देख रहे थे वही सेम कोड हो जाएगा हमारा वापस से। अब इसमें देखो कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे कोर्स लिस्ट कर दिया है और यहाँ पे इटरेटर फंक्शन यूज हुआ और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन हुआ है। और आप देख सकते हो नेक्स्ट जो है कॉल कर रहा है और एराइज कर रहा है अगर कोई एरर आएगा पूरे एलिमेंट के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। स्टॉप करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लगा है। तो सेम कोड है, कोई चेंज नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे जावा, .NET, पैथन इस तरीके से आ रहा है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, राइट।
तो आई थिंक अभी आपको पता चला होगा कि जो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करना, इनिशियलाइज़ करना, कॉल करना, नेक्स्ट से सेकंड नेक्स्ट जो है यूज़ किया, ऐसे आप 3 नेक्स्ट यूज़ करोगे, 3 यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, जावा है, पाइथन है और ये बाकी जो कोर्सेज़ हैं, तो इसलिए 3 बार हमने यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ किया है कॉल करने के लिए और 4th जो होगा वो अपना स्टॉप करने के लिए रहेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो और यहाँ पे इटरेटर जो फंक्शन है क्या कर रहा है, आपको पता चला होगा ये फंक्शन जो है कन्वर्ट कर रहा है एक लिस्ट को एक इटरेटर में और जो नेक्स्ट यहाँ पे अपना है, वो क्या कर रहा है फंक्शन एलिमेंट के जो हैं मतलब जो एलिमेंट में फंक्शन है उनको एक-एक करके सीक्वेंशियली जो है वो रिट्राइव कर रहा है। और यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट्स को एक्सेस हमें अगर मतलब करने हो या स्टॉप करना होता है तो अगर हो जाते हैं तो स्टॉप इटरेटर जो है यहाँ पे एरर देगा। एरर आ जाता है वो ऑटोमेटिक तो वैसा भी होता है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है किस तरीके से हुआ, कैसे होती हैं चीज़ें, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ बता दें। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे अब पाइथन जनरेटर की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे पाइथन जनरेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपल तरीके से समझते हैं व्हाट आर जनरेटर। ओके, सो जनरेटर हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो एक-एक करके वैल्यू रिटर्न करता है और इंस्टेंट हम बोल सकते हैं स्टोरिंग देम ऑल एट वंस। ओके, सो ऐसे इसको आप सिंपली समझ सकते हो। ये मेमोरी को एफिशिएंट होता है मतलब काफ़ी मेमोरी के साथ ही साथ क्या है लार्ज डेटा जो हैंडल करने के लिए ये बेस्ट होता है। नॉर्मल फंक्शंस जो है रिटर्न करता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ये जनरेटर यॉड जो है का यूज़ करता है। तो अब इसके अंदर अगर कैसे ये काम करता है अगर हम समझें जनरेटर कैसे काम कर रहा है, तो इसके अंदर एक यॉड करके एक फंक्शन है, यॉड YIELD। ओके, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो ये फंक्शन है एक्चुअली, ये क्या करता है पॉज होता है जब एक वैल्यू जो है रिटर्न करता है। तो जब क्या करेगा जब आप नेक्स्ट फंक्शन कॉल करने के लिए लगाते हो ना, तो फंक्शन वाली जो यहाँ पे रिज्यूम हुई थी या हम उसने जो आपका पॉज हुआ था, तो जहाँ पे वैसे ही ये रुका हुआ जो है वो पहले वाला रुक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा तब ये एकदम से चलता है, मतलब जो रुका था वो एकदम चलेगा। अब देखो ये सारी चीजें आपको लग रही हैं क्या बता रहे, चलता है, जाता है, रुकता है, सिंपल। अब जब इसको कोड करेंगे ना तब समझ में आएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ कितना, वो तो आएगा बट कोड करके फिर दोबारा समझ लेंगे। देखो मैं फिर से बता दूंगा यॉड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कैसे, तो वीएस कोड पे आते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक वीएस कोड के ऊपर अपना कोड जो है इसी को लेकर लिख लूंगा और फिर आपको लेके आता हूँ इसके बारे में समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे कोड है और कोड में सबसे पहले जनरेटर फंक्शन हमने यूज किया है और यहाँ पे माई जनरेटर लिख दिया है फंक्शन का नाम। और फंक्शन में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, कुछ जो यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा जैसे क्लिक करोगे, तो जहाँ पे भी फंक्शन यूज हो रहा है आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था यॉड 1 यॉड 2 यॉड 3 ऐसे 3 लिए हैं यॉड, और इनमें क्या हो रहा है रिटर्न करा रहे 1, रिटर्न करा रहे 2, रिटर्न करा रहे 3। ठीक है, फर्स्ट क्या है पॉज करेगा, सेकंड भी पॉज करेगा और थर्ड जो हमारा यहाँ पे स्टॉप है। ठीक है, इस तरीके से आप इस कोड को लेके चलो। फिर कॉल किया हमने जनरेटर्स को, तो जेन इक्वल्स माई जनरेटर जो हमारा ऊपर था उसको कॉल किया और यहाँ बस प्रिंटिंग का काम यहाँ पे करा दिया है। तो ये तो आपको पता ही होगा प्रिंट कैसे होता है। अब कुछ नहीं है, चलो इसको रन करते हैं, बस ये गलत कहीं पे ना हो, अगर गलत होगा तो सही करने में टाइम लगेगा। ओके, परफेक्टली देखो काम कर गया वैसे तो। फर्स्ट यॉड यहाँ पे रिटर्न किया है, फर्स्ट के बाद सेकंड आया, थर्ड आया। ओके परफेक्ट, बिल्कुल सही काम किया, जैसे आउटपुट यहाँ पे हमने सोचा है वैसे ही आउटपुट हमें मिला है। तो आई थिंक ये कोड जो है यहाँ पे आपको कुछ आइडिया दिया होगा। चलो अब वापस से आते हैं प्रेजेंटेशन पे और थोड़ा यॉड को हम समझ लेते हैं और अच्छे से। पहला जो यॉड था यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर क्या है यहाँ पे पॉज होता है। अब पॉज होने के बाद यहाँ पे सेकेंड हम बोल सकते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन है ना वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ज्यूम कर रहा होता है और फिर उसके बाद येट 2 जो है वो रिटर्न कर जाता है। ऐसे यहाँ पे काम किया है और आखिर में जो येट हमारा था वो लास्ट में स्टॉप कर रहा था। तो ऐसे यहाँ पे टोटल पूरा प्रोग्राम जो है काम किया है और इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे आउटपुट या रिजल्ट जो है दिया। अब यहाँ पे जनरेटर के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट अगर बातें समझें तो जनरेटर यहाँ पे एक एक करके जो वैल्यूज जनरेट हो रही होती है उनको जो मेमोरीज में सेव करता है, तो वो काफी मेन हम बोल सकते हैं पॉइंट है इसका। दूसरा यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन रिटर्न के जो हम बोल सकते हैं बाद में जो एग्जिट रहता है उससे अच्छा रहता है यहाँ पे बात करें, लेकिन जो यहाँ पे हमारा जनरेटर है वो रिज्यूम हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे नॉर्मल हम फंक्शन से नहीं कर पाते, तो ये काफी बड़ी चीज है इसके अंदर। अगर लार्ज डेटा हैंडल करना है तो वहां पे पॉज करना पड़ सकता है, तो वहां पे आप इसको जनरेटर को यूज कर सकते हैं। बेस्ट वे है यहाँ पे यूज करने का वैसे तो इजिली आप यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो जनरेटर के अंदर सबसे पहले इसको और मैं आसान कर देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जनरेटर यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं मेमोरी को एफिशिएंट बनाता है और इसमें लेजी हम बोल सकते हैं एवोल्यूशन को अलाउ करता है। ओके, मतलब सिंपल और अगर देखें तो हम एक-एक करके वैल्यू जनरेट कर सकते हैं और वैल्यूज़ एक-एक करके हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक फ़ायदा है इसके अंदर, तो आप सिंगल-सिंगल वैल्यू कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट इसका पूरा आपको बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पूरा कोड आपको दिख रहा होगा जिसमें कि एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि लाइक जनरेटर जो है वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने एक वीएस कोड के ऊपर करके रखा हुआ है जिसमें मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा कि जो जनरेटर है वो यहाँ पे फंक्शन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो यहाँ पे जनरेटर फंक्शन लगा है माई जनरेटर के अंदर, तो इसको थोड़ा मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है, आप ऐसे समझो जिसमें हम यहाँ पे येट कीवर्ड यूज़ एक तरीके से होता है कीवर्ड येट करके। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं
येट का मतलब यहाँ पे है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक तरीके से जनरेट करेगा। फिर ये रुक जाएगा और जब हम नेक्स्ट हम डालेंगे तो ये कॉल करके तब ये वैल्यू जो है जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा एंड फिर सेकंड अगर हम बात करें जो है जनरेट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने माय जेन या इस तरीके से आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको मोटा-मोटा सा एक समझा दिया किस तरीके से वर्क होता है। अब देखो इसको करते हैं अपने वीएस कोड पे और उसके बाद इसको रियल टाइम में समझते हैं कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो हमारा स्टेप 1 है यहाँ पे जो कि हम बोल सकते हैं जनरेटर फंक्शन को डिफाइन करना, जिसमें कि हमने यहाँ पे जनरेटर फंक्शन को डिफाइन किया है, पहली वैल्यू जनरेट करो, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तो इस तरीके से 3 वैल्यू जो है येट के थ्रू हमने जनरेट की हैं, राइट? नेक्स्ट अगर हम स्टेप 2 पे आते हैं, तो स्टेप 2 हमारा यहाँ पे कॉल करना, तो स्टेप 2 में हमने देखो यहाँ पे जेन और माई जनरेटर फंक्शन को कॉल किया है। ये एक हम बोल सकते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट बता रहा है या बना रहा है, इस तरीके से आप समझ लो। और यहाँ पे थर्ड हमने क्या किया है, स्टेप 3 में नेक्स्ट का यूज़ किया है, जो यहाँ पे एक-एक हम बोल सकते हैं जो वैल्यू थी उनको फेच कर रहा है और पहली वैल्यू दिखाएगा, दूसरी वैल्यू दिखाएगा, तीसरी वैल्यू दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 2 है, थर्ड वैल्यू 3 है, ओके? तो ये 1, 2, 3 आउटपुट करेगा। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। अब यहाँ पे देखना आउटपुट 1, 2, 3 आया, राइट? अब सेम यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड कर दूँ और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दूँ, तो देखते हैं अब हमारा आउटपुट क्या चेंज होता है कि नहीं? तो इससे आपको आइडिया रहेगा। देखो फर्स्ट वैल्यू 11 है, सेकंड हमारी 2 है और थर्ड वैल्यू यहाँ पे 13 है। आप देख सकते हो जैसे कि तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे आपको रियल हम बोल सकते हैं लाइफ में काम करेगा, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है और ये हर किसी के आता है जब स्टार्टिंग में कोई भी सीखता है। तो इसको आप ऐसे मान लो कि आप किसी फैक्ट्री ओनर के लिए काम कर रहे हो। फैक्ट्री ओनर क्या है, एक दिन में जैसे एक काम करता है, एक दिन में एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक टाइम में एक प्रोडक्ट उसका बन रहा है। तो उसको हमेशा क्या है एक-एक करके ही वैल्यू या एक-एक करके ही प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐड करने हैं। वो ऐसा तो करेगा नहीं कि सारे 2-3 साल के प्रोडक्ट 1 साल करा देगा। वो ऐड तो नहीं कराएगा, वो एक-एक ही कराएगा। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टमर जो है एक-एक करके आ रहा है, उसके पास एक-एक ही डेटा फीड हो रहा है, तो वहाँ पे हम ये जनरेटर जो है, जो सीख रहे हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अभी आपको आइडिया लगा होगा कि रियल जो लाइफ है उसमें भी यहाँ पे कहाँ पे मतलब कैसे यूज़ हो सकता है। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है यहाँ पे एक कोर्स जनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे एक कोर्स जनरेटर बनाएँगे, ये एक एग्ज़ाम्पल है जो आपको एक तरीके से सॉरी जनरेटर का जो यूज़ यहाँ पे समझाने में काफ़ी मदद कर देगा। तो जनरेटर एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, जनरेटर का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है और इससे क्या है हम सीक्वेंसली हम बोल सकते हैं डायनामिक जनरेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये मेमोरी एफिशिएंट भी होता है और इसको हम कोड करके समझते हैं कि और किस तरीके से ये हमें काम करता है। तो कोड काफ़ी ईज़ी है वैसे इसका जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे येट लगे हैं बाकी तो येट में जैसे कोर्सेज़ हैं, सी है, सी प्लस है, जावा जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और इसको बस एक बार करके देखना है किस तरीके से ये वर्क करता है, जिससे कि आप ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो चलिए आते हैं। ऑलराइट सो अभी हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा स्टेप 1 है, जिसमें कि हमने यहाँ पे जनरेटर का यूज़ किया है। तो जनरेटर यहाँ पे यूज़ करके हमने एक जनरेटर बनाया है जिसका नाम रखा है कोर्स जनरेट और इसके अंदर हमने अलग-अलग कोर्सेज़ डाल दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं सी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, पाइथन है, जावा, पीएचपी, एंड्रॉयड, लिनक्स और भी तमाम कोर्सेज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद अपने स्टेप 2 पे आएँ अगर तो स्टेप 2 के अंदर जो है जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिसमें कि जेन आप देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। ऑलराइट तो आप देख सकते हो हमारा कोर्स जो है वो जो भी यहाँ पे पड़ा था लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो येट के अंदर तो वो यहाँ पे आ चुका है जो हमने कोर्स यहाँ पे येट के थ्रू बनाए तो आई थिंक अभी ये एक हेल्पफुल रहा होगा प्रोग्राम जो आपको जनरेटर को और अच्छे से क्लियर किया होगा तो आई थिंक अभी ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो हाउ द जनरेटर वर्क अगर हम बात करें तो जनरेटर किस प्रकार काम करता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो येट यहाँ पे जैसे कि है रिटर्न सी फंक्शन किया है पॉज किया है इस तरीके से वो यहाँ पे दिया गया है और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वही सेम यहाँ पे लिखी हैं बस इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जनरेटर फंक्शन को अलग-अलग हम बोल सकते हैं फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही वैसे हमारे लिए यूज़फुल है। जब हम कोड बड़ा हो जाता है मतलब हम लिखते-लिखते कोड बड़ा कर लेते हैं, तो हम क्या है उसे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये करना चाहते हैं अगर आप हैं तो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़फुल है। तो आज हम इसको समझने वाले हैं वैसे। अब यहाँ पे देखो कुछ अपने पास फंक्शंस हैं तो इनको भी समझ लेते हैं जैसे कि फ्रॉम कीवर्ड है, तो कीवर्ड का यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए, मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जनरेटर फंक्शन है यूज़ करेंगे हम एक जो कि अलग-अलग फाइल को इंपोर्ट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है जो कि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं रिट्राइव करने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं तो एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखते हैं और इसको ईज़िली समझते हैं करके किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इम्पोर्ट जो है इसको यूज़ करेंगे और एक कोर्स लिस्ट जो है पूरी इम्पोर्ट करके जनरेट करते हैं। आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अब यहाँ पे देखो जैसे कि एक हमारे पास जनरेट कोर्स करके .py हमने फाइल बनाई है और इसमें कुछ हमारे पास कोर्सेज़ हैं जैसे कि यहाँ पे सी है, प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है।
तो इस तरीके से हमारे अलग-अलग कोर्स यहाँ पे किया है और इसको जेन को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो जेन जब हमारा प्रिंट होगा, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेगा, कोर्स जनरेट के पास जाएगा और कोर्स जनरेट हमने यहाँ पे कर रखे हैं। तो ये हमने इंपोर्ट भी किए हैं, तो इस वजह से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब इसको हम यहाँ पे जो कर लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है आउटपुट आ जाएगा। आई थिंक अभी ये आपको प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पे वर्क हुआ है।